लेसन फिर आज मैं तुम्हें बहुत बड़ी ट्रेजेडी बताता हूँ लाइफ की, कि भगवान तुम्हें कैसे कैसे तरीकों से टेस्ट करते हैं। मतलब टेस्ट करेंगे वो तुम्हें, और बहुत सारे तरीकों से करेंगे। जब भी तुम राइट ट्रैक पे होंगे, जब भी मतलब एक कोई चीज आपने फोकस कर लिया, आप कोई भी बिजनेस हो सकता है, कोई भी पढ़ाई के फील्ड में हो सकता है, कोई भी आर्ट की फील्ड में, क्रिएटिविटी किसी में भी। पता है एक चीज क्या होती है, जब आप अच्छा करने लगते हो ना, तो गॉड वापस वही डिस्ट्रैक्शंस, मतलब उससे रिलेटेड जो डिस्ट्रैक्शन में आप जी रहे होंगे लाइफ में, पहले कुछ भी हो सकता है, पर्सन के रूप में, कोई मटेरियल थिंग, कोई एडिक्शंस, वो कहीं ना कहीं तुम पर वापस फेंकता है। वो तुम्हें टेस्ट करने की कोशिश करते हैं गॉड की ये अभी भी वही है कि नहीं। ये बाहर से तो चेंज हो रहा है कि हाँ भाई मैं अच्छा प्रोग्रेस कर रहा हूँ लाइफ में, मैं अच्छा उसमें हो गया हूँ, लेकिन इनर वो तुम हो या नहीं। अब वो हो सकता है कि तुम्हारी क्रिएटिविटी चेक करने के लिए, तुम्हारा ह्यूमर चेक करने के लिए, तुम्हारी विल चेक करने के लिए, कि तुम अभी भी अंदर से वही हो क्या जो पहले थे, क्योंकि तुमने अब नया रास्ता चुन लिया है। तो गॉड हमें बहुत चेक करते हैं यार। मतलब तुम्हें पता नहीं लगेगा कि तुम्हें चेक किया जा रहा है, और असल में तुम्हें चेक किया जा रहा है। गॉड तो हमें बस आजमाना चाह रहे, तो हमें ऐसी चीजों में डाल देते हैं। इन फैक्ट इज, और हम पढ़ भी जाते हैं बहुत बार, और फिर वहां से हमारा डाउनफॉल शुरू होता है। आपने जो भी बिजनेस क्रिएट किया होगा, बहुत कुछ इंटेलेक्चुअली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, कैसे भी, वो आप गिरना शुरू होगा आपका। अगर आपने क्रिएटिविटी बनाई तो गिरनी शुरू होगी। आई एम नॉट सेइंग कि लोग गलत होते हैं, लोगों की गलती नहीं है। गॉड इज टेस्टिंग यू, और गॉड भी ऐसी ऐसी चीजें भेजता है जो आपको शुरू में बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको बहुत पेन देती है वो चीजें। और ये सब चेक करने के जरिए, और कुछ नहीं है। आई जस्ट फिगर इट आउट कि गॉड इज जस्ट चेकिंग अस, कि भाई तुम अवेयर हो कि नहीं हो, कि तुम ऐसे प्रिटेंड करो कि हाँ मैं चेंज हो रहा हूँ। गॉड नो नो नो, दे आर चेकिंग अस यार। कि फिर हम अगर फंस गए उस ट्रैप में, तो हम यहां से भी जाएंगे, जो हम काम करें वहां से भी जाएंगे, और फिर एक डीप होल हो जाता है, उसमें धस जाते हैं। उसको डिप्रेशन का नाम ले लो, कुछ भी नाम ले लो, या फिर आपकी क्रिएटिविटी बिल्कुल चली गई, या फिर एज अ बिजनेस है आपका वो बिल्कुल ढेर हो गया, क्योंकि आपका माइंड ही नहीं चला, तो आप क्या चलाओगे भाई। फिर वहां से वापस उठना बहुत मुश्किल है। अगर आप वापस वहां से उठ भी गए और वापस ऊपर जाओगे, तो गॉड फिर से आपको चेक करेगा उन्हीं चीजों से रिलेटेड, अगेन एंड अगेन। मतलब वो हमको आजमा रहा है, कितना आजमा रहा है, कि अभी भी ये वही पर्सन है, अभी भी ये वही पर्सन है। गॉड इज स्टिल आस्किंग यू कि अभी भी तुम वही पर्सन हो। और ये फैक्ट है यार। मैं आई जस्ट रियलाइज कि सबके साथ ये एक सेम स्टोरी है, किसी के साथ चेंज नहीं है। लाइक हम कहते हैं हम डेमन से लड़ रही है, हमारे डेमन यही है कि हम थोड़ी सी कुछ अच्छी सीढ़ी पर चढ़ेंगे तो हमें प्लेजर दिया जाएगा। और मैं मानता हूं कि एक इंसान को, मैं एज ए मैन की बात कर रहा हूं, आई डोंट नो फीमेल्स पे ये चीज लागू होती नहीं, लेकिन एक मेल को आप प्लेजर दे दो तो खुद को बर्बाद करने के 1000 तरीके ढूंढ लेगा, और बहुत सारे। और यही होता है, अ मैन फॉल्स व्हेन ही गेट अ लॉट ऑफ प्लेजर, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अब जब आप पूरा डाउन चले गए हो, आपके साथ सब कुछ सत्यानाश हो गया आपका, वहां पे आपको पेन ही पेन मिला लाइफ में, और वो भी एक रीजन के लिए। गॉड आपको पेन भी एक रीजन के लिए देगा, क्योंकि जिस सेल्फ पर आप थे उससे आपको अब हायर जाने का मौका मिलेगा, क्योंकि वो पेन को आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा एक हायर सेल्फ पर पहुंचने के लिए। तो गॉड हमें वो देता है कि तुम्हें ये यूज करना है, ये भी मैंने तुम्हें दिया है, प्लेजर भी मैंने ही तुम्हें दिया है, ये पेन भी मैं ही तुम्हें दे रहा हूं। अब इस पेन को यूज कर कर जहां तुम जाना चाहते हो वहां जाओ। मैं फिर से तुम्हें चेक करूंगा, अगर तुम फिर से गलती करोगे तो तुम्हें फिर से बॉटम में फेंका जाएगा, और लेकिन वापस मैं तुम्हें पेन दूंगा, और अगर उस पेन को यूज कर तो वापस ऊपर जा सकते हो। और ये डिस्टेंस बढ़ता जाता है। शुरू में इतने से इतने गिरे आप, फिर इतने से इतना, फिर ऊपर जाने में कितना इतना टाइम लगेगा, फिर यहां से यहां गिरोगे तो ऊपर से यहां से कितना टाइम लगेगा। लाइक ऐसा लूप होल चलता है। और ये सच बात बता रहा हूं, एंडलेस लूप होल है। इसमें आपकी क्रिएटिविटी जाएगी, इसमें आपकी फाइनेंस चली जाएगी, इसमें आपका माइंड जाएगा, क्योंकि माइंड इज मेन थिंग। माइंड चला गया तो और कुछ है ही नहीं यार। मैं मानता हूं माइंड इज मेन थिंग।